नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित शर्मा, कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट, फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल जयपुर। आज आपको वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, जो कि पूरे विश्व भर में 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इस भावना से कि समाज को एक जागरूकता का मैसेज दिया जाए कि गठिया या आर्थराइटिस क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इलाज लिया सकता है और कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो हमको इस बीमारी से निरोगी रख सकती हैं। तो आज चूँकि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, 12 अक्टूबर है, तो आज मैं आपको आर्थराइटिस या गठिया से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आपसे शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको इससे के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उनको मैं दूर कर पाऊँ। तो आर्थराइटिस जो अंग्रेजी टर्म है, ये से हिंदी में हम गठिया भी कहते हैं। अगर इसको हम मेडिकल डेफिनेशन में डिफाइन करें तो आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द या सूजन को कहा जाता है। यह अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारी आर्थराइटिस मोटे मोटे तौर पे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं या उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक आर्थराइटिस जो हम देखते हैं अपनी आम जीवन में, वो होती है एजिंग वाली आर्थराइटिस, जो बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में टूट फूट या घिसना, जो गद्दी का घिसना होता है, उसे हम एजिंग वाली आर्थराइटिस या डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरी आर्थराइटिस जिसे हम समझना चाहते हैं वो होती है बीमारी वाली आर्थराइटिस। इसका मतलब ये है कि अंदर से ही कोई ऐसी बीमारी निकल रही है जो आपके जोड़ों में दर्द व सूजन पैदा करती है। आर्थराइटिस अगर आप समझे तो एक प्रकार का लक्षण है किसी अंदरूनी बीमारी का, और उन ऐसी करीब 100 बीमारियां हैं जिसे हम रूमेटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। उनमें आमतौर पे जो सबसे कॉमनेस्ट गठिया है, जिसे हम बाय वाली गठिया बाय बोलते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी गठिया जिसे हम एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ऐसी दूसरी रूमेटिक डिजीजेस जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, गाउट, ये सब एक तरह से रूमेटिक डिजीजेस हैं जिनमें आपको गठिया या आर्थराइटिस हो सकती है। तो बात आती है कि ये आर्थराइटिस होती कैसे है। तो ये जो बीमारी वाली आर्थराइटिस है, ये एक तरह से इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन, मतलब उनकी मिसमैनेजमेंट के कारण होता है। आपका एक इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है जो आपके शरीर को बाहरी शक्तियों से बचाती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। जब आपकी इस प्रोग्रामिंग में वायरस आ जाता है या इस प्रोग्रामिंग डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, तो यही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को अपना दुश्मन समझने लगता है और कुछ इस तरह से पदार्थ बनाता है, पॉइजनस पदार्थ बनाता है कि आपके जोड़ों में सूजन पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीमारियां जोड़ों तक ही सीमित है। मैंने जैसे आपसे कहा कि आर्थराइटिस एक लक्षण है जो आपको दिख रहा है, लेकिन यही बीमारियां आर्थराइटिस के अलावा आपके बाकी महत्वपूर्ण अंगों जैसे आँख हो गया, फेफड़ा हो गया, आपके किडनी हो गई, आपके हार्ट हो गया, आपका ब्रेन हो गया, मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, इन सब को भी प्रभावित कर सकता है। तो एक तरह से ये बीमारियां हैं, रूमेटिक डिजीजेस हैं, जिनको हम आज 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे अवेयर करना चाहते हैं कि ये आपके आर्थराइटिस के पीछे होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। तो इन बीमारियों को हम ऑटो इम्यून डिजीजेस या ऑटो इम्यून रूमेटिक डिजीजेस कहते हैं, और इसी की जागरूकता के लिए हम भी 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है कि इनको इलाज कौन करता है। तो ये जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, रूमेटिक डिजीज होती हैं, इनको इलाज करने के लिए तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट स्टडीज़ होती हैं जिसे हम रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब दूसरा प्रश्न फिर उठेगा कि ये रूमेटोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, जब ऑलरेडी आपको दूसरे डॉक्टर्स भी हैं सब जगह जो इसका इलाज कर सकते हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट इस बीमारी के संबंधित एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं, इन बीमारियों को जल्दी से जल्दी ढूंढने में और जल्दी से जल्दी इलाज करने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि इन बीमारियों में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नाम से एक एरिया होता है, जिसका मतलब ये समझाना चाहता हूँ कि वह हमारे बीमारी शुरू होने के लक्षण शुरू होकर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में ही अगर हमने बीमारी पकड़ ली
और हमने सही इलाज कर लिया तो हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान होने की संभावना ना के बराबर हो जाती हैं। तो ये रूमेटोलॉजिस्ट ही हैं जो इन बीमारियों को एट द अर्लीस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं, और जो इनके बीमारियों को कंट्रोल करने में दवाइयाँ होती हैं उनमें उनका हुनर हासिल होता है और वो उस बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। आजकल ट्रीट टू टारगेट ट्रीटमेंट जैसी स्ट्रेटजीज चल रही हैं, जिसमें हम एक टारगेट अचीव करते हैं अपनी दवाइयों से, जिससे कि हम उन बीमारियों को ख़त्म कर सकें, कंट्रोल कर सकें और उनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अब बात आती है कि ठीक है रूमेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन सबको ये लगता है कि इन बीमारी गठिया के लिए तो कोई इलाज है नहीं। बहुत से मरीज सिर्फ दर्द की गोली खाते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं, तो उन्हें लगता है बस यही इलाज है, हर डॉक्टर यही दवा लिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गठिया के लिए अब डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स अवेलेबल हैं। डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स का मतलब कि जो बीमारी की जड़ में जाके असर करती हैं, उनके होने के कारण को ठीक करती हैं और बीमारी के लक्षणों को ख़त्म करती हैं। तो दर्द की गोली से सिर्फ दर्द मिटेगा लेकिन बीमारी नहीं जाएगी, लेकिन डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग से आप बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और इसीलिए बीमारी से होने वाले लक्षण भी नहीं होते या वो ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे अब देखने में आया है कि कोरोना काल आ चुका है, कोविड महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो अब गठिया के मरीजों या दूसरी बीमारियों के मरीजों के लिए बड़ा संकट का समय है। सरकार ने कह दिया है कि आप बचाव के लिए आप घर में ही सीमित रहें। लॉकडाउन घोषित किया गया था, मरीज बाहर निकलने से बचना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल जाने में संकोच कर रहे हैं और बहुत से लोग डर के मारे अपनी दवाइयाँ भी बंद कर रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन था कि दुनिया भर में जो संस्थाएं होती हैं वो टाइम टाइम पे कुछ दिशा निर्देश जारी करती हैं अपने मरीजों के लिए, अपनी बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए। तो उन्हीं के कुछ दिशा निर्देशों के बारे में आपसे जानकारी साझा करना चाहूँगा। तो ऐसी ही कुछ संस्थाओं ने अपने शोध में देखा है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि ये गठिया या ऑटोइम्यून डिजीज़ के मरीजों को कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है या उन मरीजों में कोरोना वायरस से संक्रमण के जो गंभीर लक्षण होते हैं उनकी संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए आप जैसे दूसरे आम नागरिक हैं वैसे ही आप भी उस वायरस से संक्रमित होने की रिस्क पे हैं, लेकिन आपकी रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दवाइयाँ हमारे को नुकसान करेंगी, अगर कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं, लेकिन वही संस्थाएं आपसे ये सुझाव देती हैं कि जो गठिया की दवाइयाँ आपकी चल रही हैं उनको बंद ना करें, डॉक्टरी सलाह से उनको जितना मिनिमम डोज पे रख सकते हैं उनको रखिए। आपकी बीमारी कंट्रोल में रहनी चाहिए, नहीं तो बीमारी तेज़ी से बढ़ती है और फिर उससे जब कंट्रोल करने के लिए हमें दवाइयाँ हो सकता है पहले से ज़्यादा डोज में देना पड़े। दूसरा सुझाव ये है कि जो मरीज इंट्रावीनस ड्रिप या अस्पताल में भर्ती होकर नसों में जो ड्रिप के द्वारा दवाएं चढ़ाई जाती हैं गठिया के रोकथाम के लिए, उनकी जगह आप जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या जो स्किन में मसल्स में इंजेक्शन लगते हैं उन वाली दवाइयों पे शिफ्ट किए जा सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार अस्पताल के भर्ती होने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कोई गठिया का मरीज कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आता है तो वह अपनी दवाइयाँ 2 हफ्ते के लिए बंद कर सकता है अपनी सेफ्टी के लिए, और अगर सही में अगर संक्रमण हो गया है किसी गठिया के मरीजों को तो उन्हें अपनी दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टरी सलाह से ही संपूर्ण लक्षण खत्म होने के बाद ही अपनी दवाइयाँ वापस से शुरू करनी चाहिए। तो कोरोना महामारी में आप सभी गठिया के मरीजों से मेरा निवेदन है कि घर में रहें, जैसा कि सरकार बता रही है मास्क ज़रूरी है, अपना 6 गज की दूरी बना के रखें, घर से बाहर बहुत ज़रूरी काम से ही निकलें। आजकल अस्पतालों में टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे कि मरीज अपने घर बैठे डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, गठिया से निरोगी रहें। यही मेरा आज 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे आप सभी मरीजों के लिए संदेश है। धन्यवाद।